अस्सलामुअलैकुम। आज़रबाईजान का आर्मीनिया का Su-25 लड़ाका तैयारा तबाह करने का दावा। शहरियों पर हमले नहीं करेंगे बल्कि आर्मीनिया को जंगी मैदान में जवाब देंगे। आज़रबाईजान के सदर का बयान। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन दहाइयों से जारी नेगोर्नो काराबाख तनाज़ा अब भी सर्द नहीं हुआ है। रूस की सालसी की कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक सन 1990 की दहाई से अब तक इस इलाके के कंट्रोल के लिए बरसरे पैकार हैं और हालिया हफ्तों में इस तनाज़े में फिर से शिद्दत आई है। आज़रबाईजान का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर नेगोर्नो काराबाख को आज़रबाईजान का एक हिस्सा तस्लीम किया गया है और इसका कंट्रोल वापस हासिल करना अधूरे काम को पूरा करने जैसा है, जबकि आर्मीनिया का मौक़िफ़ है कि नेगोर्नो काराबाख तारीखी तौर पर आर्मीनियाई नस्ल का बाशिंदों का मस्कन और सदियों से आर्मीनिया का हिस्सा है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी का आर्जी मरहला एक दूसरे पर इल्ज़ामात के साथ ख़त्म हो गया। दोनों मुल्कों ने जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी इलाकों में शलबारी की है, तो गुज़श्ता 2 हफ्तों से जारी शदीद झड़पों में कोई कमी की गुंजाइश पैदा नहीं की गई। रूस ने दोनों मुल्कों को बातचीत की मेज पर लाने और जंगबंदी कराने की कोशिश की थी। रूस के लिए इसके 2 पड़ोसी मुल्कों के दरमियान कशीदगी एक चैलेंज से कम नहीं है। आज़रबाईजान को अपने इस इलाके पर हो रही आर्मीनियाई ज़्यादतियों की फिक्र लाहक है। उसने आर्जी जंगबंदी भी इस गरज से की थी ताकि कैदियों और लाशों को मुंतकिल किया जा सके। काराबाख पर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में आज़रबाईजान ने कई कुर्बानियां दी हैं। अब तक 450 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ये बात तस्लीम शुदा है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर नेगोर्नो काराबाख को आज़रबाईजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन आर्मीनिया के साथ जंग के बाद इस इलाके का कंट्रोल आर्मीनिया के पास चला गया। इसलिए आज़रबाईजान को अपना इलाका हासिल करने के लिए सख्त कोशिश करनी पड़ रही है। आज़रबाईजान और 7 मुस्लिम ममालिक में से एक है जो सोवियत यूनियन के बिखर जाने के बाद अलहदा हुए थे। आज़रबाईजान की अक्सरियत आबादी मुसलमानों की है, इसलिए रूस और आर्मीनिया के दरमियान दोस्ती ने आज़रबाईजान को यको तन्हा कर दिया है। आज़रबाईजान की मदद के लिए जब तुर्की ने अपनी फौज रवाना की थी, उसने मसले को दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है, जबकि आर्मीनिया ने रूस में अपना फौजी अड्डा कायम किया है। इसमें शक नहीं कि रूस ने आज़रबाईजान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, लेकिन आर्मीनिया के साथ इसकी गहरी दोस्ती की वजह से रूस ने आज़रबाईजान को जंगबंदी के लिए राजी कराने की कोशिश की और चंद घंटों के लिए जंगबंदी हुई, मगर आर्मीनियाई फौज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी इलाकों को निशाना बनाया। सारी दुनिया की बड़ी ताकतों ने देखा है कि जंगबंदी के लिए मॉस्को में दोनों ममालिक के दरमियान मज़ाकरात के दौरान भी आर्मीनियाई फौज ने आज़रबाईजान के शहरी इलाकों को निशाना बनाया। इस खित्ते में एक अरसे तक इलाकाई तनाज़े ने अब कशीदगी को हवा दी है। ऐसे में तुर्की ने आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत की है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आर्मीनिया को चाहिए था कि वो आज़रबाईजान की सरजमीन को फौरी खाली कर देता था। जब कोई मुल्क नाहक किसी दूसरे मुल्क के इलाके पर कब्जा करे तो ये आलमी असूलों के मुग़ायर होता है। तुर्की ने इस हवाले से आज़रबाईजान की हिमायत की है। तुर्की ने इससे पहले भी शाम और लीबिया में मदाखलत की थी। इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाइयां की थी। मशरक़ी बाहिरा रूम में भी तुर्की ने अपना असर और रसूख दिखाया है। तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान सकाफती रिश्ता है। आज़रबाईजान के मजलूम अवाम को मौजूदा हालात से छुटकारा दिलाने के लिए आलमी कायदीन को गैर जानिबदाराना रोल अदा करने की ज़रूरत है। तुर्की जनूबी कफकाज में भी पैदा होने वाले तनाज़ात को ख़त्म कराने में मसरूफ़ है, तो इस तरह की भी कोशिशों की सताइश होनी चाहिए। लेकिन आज़रबाईजान के हवाले से तुर्की को बाज़ मुल्कों की तंग नज़री का सामना है। ताहम रूस, ईरान, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दोनों मुल्कों आज़रबाईजान और आर्मीनिया से तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नेगोर्नो काराबाख तनाज़े को भड़काने का इल्ज़ाम लगा दिया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा
कि निगोर्नो काराबाख तनाज़े पर तुर्की ने आज़रबाईजान को वसाइल फ्राहम करके झड़पों को मज़ीद बदतरीन कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस मामले पर एक सिफारती हल की ज़रूरत थी, बजाय इसके कि कोई तीसरा मुल्क अपनी ताकत पर इस सरजमीन पर आए जहां पहले ही सूरत हाल इंतहाई दगरगू है। दूसरी जानिब तुर्की ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आर्मीनिया आज़रबाईजान के इलाके पर गैर कानूनी कब्जा जमाए बैठा है, जिसके बाद आर्मीनिया ने भी तुर्की पर इल्ज़ाम लगाया है कि अंकारा निगोर्नो काराबाख के मामले पर आज़रबाईजान को फौजी मुहिमजोई पर उकसा रहा है, जिससे आर्मीनिया के आम शहरियों की जिंदगी खतरे में आ गई है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आज़रबाईजान और आर्मीनियन अफवाज के दरमियान जुमे के रोज भी निगोर्नो काराबाख पर झड़पें हुई, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान 3 हफ्तों से जारी जंग के कम होने के इम्कानात फिलहाल रद्द हो गए हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने आर्मीनिया की हुकूमत और आवाम को मुतनब्बे किया कि आज़रबाईजान की तरफ से आज़ाद करवाए गए इलाके भूल जाओ। ट्विटर पर जारी करदा पैगाम में सदर इल्हाम अलियूफ का कहना था कि मैंने वाज़ेह पैगाम आर्मीनिया की हुकूमत और आवाम को भेजा है, जिसमें कहा है कि आज़ाद शुदा इलाकों की वापसी के लिए कोशिशें छोड़ दें, इससे मुतासरीन और खून रेजी बढ़ेगी। दूसरी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक शहरी की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के झंडे नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर तस्वीर शेयर करने वाले शहरी ने लिखा कि यह आज़रबाईजान की रहायशी इमारतें हैं, जहां पर लोग आज़रबाईजान की हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की का भी झंडा नजर आ रहा है। तीनों बरादर ममालिक के झंडे नजर आ रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन तनाज़ात का मुस्तकिल हल निकालने के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। तुर्क ऐवान सदर के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई मसाइल और बिलखुसूस आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इलाकाई तनाज़ात पर गुफ्तगू की। तैयब एर्दोगान ने रूसी सदर पर वाज़े किया कि आर्मीनिया निगोर्नो काराबाख पर अपने 30 साला कब्जे को मुस्तकिल शक्ल देना चाहता है। तुर्की इस मसले का पायदार हल चाहता है। दूसरी जानिब रूसी ऐवान सदर क्रेमलिन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि पुतिन ने दोनों ममालिक की झड़पों में मशरिक़ वस्ता से जंगजुओं की शिरकत पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मॉस्को की जानिब से सालिसी की अहमियत पर जोर दिया। उधर यूनान ने दावा किया है कि तुर्की ने यूनानी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा 20 मिनट तक फिजा में रोके रखा। आज़रबाईजान के शहर गांजा पर मिसाइल हमले में 5 अफराद हलाक और 35 जख्मी हो गए। आज़रबाईजान के सदर के दफ्तर के अफसर ने हफ्ते के रोज ट्विटर पर ट्वीट करके ये इत्तला दी। हाजीफ ने ट्वीट किया, आर्मीनिया के मिसाइल हमलों में 5 शहरी हलाक और 35 शहरी जख्मी हुए हैं। हंगामी सर्विस के एहलकार इमदादी और राहत रसानी के कामों में मसरूफ हैं। आर्मीनिया की दहशतगर्दी और जंगी जराइम जारी हैं। आज़रबाईजान के शहर गांजा पर आर्मीनिया पर हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीर से वाज़ेह है कि आर्मीनिया की फौज की बमबारी से गांजा शहर के एक इलाके पर किस कदर तबाही फैली है। एक मिसाइल हमले में जमीन पर 9 से 10 मीटर गहरा गड्ढा पड़ गया है। हालिया तनाव की वजह से आर्मीनिया का मौक़िफ़ है कि आज़रबाईजान ने हमारे कुछ अफराद पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कुछ हलाकतें हुई हैं। जवाबन आर्मीनिया ने भी आज़रबाईजान के 2 तैयारे गिराने का दावा किया है। यूं दोनों ममालिक जंग के दौराहे पर खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दोनों ममालिक मिल बैठकर तनाज़ात हल करें। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन निगोर्नो काराबाख खित्ते में जारी लड़ाई पर तबादला ख्याल के लिए बंद दरवाजों के दरमियान पीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मीटिंग होने जा रही है। जुमे के रोज ये इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन के प्रेस सेक्रेटरी फेडर रास्टरवेक्सी ने दी। फेडर रास्टरवेक्सी ने कहा कि पीर की सुबह 3 बजे बंद दरवाजों के दरमियान सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।